हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश गुप्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझने वाला है। टॉपिक है बल, संतुलित तथा असंतुलित बल, फोर्स्ड, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सबसे पहले मैं बल के बारे में आपको कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहा हूं, फैक्ट देने का प्रयास कर रहा हूं। कोई वस्तु रुकी हुई है, आप गतिमान करने के लिए क्या करते हैं, या कोई वस्तु गतिमान है उसे रोकने के लिए आप क्या करते हैं। कोई वस्तु बहुत तेज़ी से गति कर रही है, उसकी स्पीड ज़्यादा है और आप उसकी स्पीड को क्या करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, क्या करते हैं। कोई वस्तु कम स्पीड से गतिमान है और आप उसकी स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं। ऐसी स्थिति में विचार कीजिए कि आप कोई बाह्य प्रयास करते हैं, कोई बाह्य कारक एक प्रकार से क्या करते हैं, उस पर लगाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से इन परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ। तो आप पाएंगे वही बाह्य कारक है जिसे हम बल के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बल क्या होता है। मैंने आपको बताया है बल वह बाह्य कारक है। बाह्य कारक का मतलब वो धक्का भी हो सकता है। आप स्पीड, साइकिल एक आगे जा रही है, आप धक्का दे दीजिए पीछे से, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। साइकिल आगे जा रही है, आप उसे पकड़ के खींचिए, पीछे खींचने लगे दूसरा व्यक्ति, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बल वह बाह्य कारक, धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। मतलब परिवर्तन कर भी सकता है और परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए अब दीवार है, दीवार को आप धक्का दे रहे हैं तो केवल क्या कर रहे हैं, बल लगाकर इसकी स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि परिवर्तन कर दे रहे हैं। और मान लीजिए ये कूलर रखा हुआ है, इसे आप धक्का देने तो क्या होगा, इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार से अब बल हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए, एक संतुलित बल है तथा दूसरा असंतुलित बल। अब आता है संतुलित बल। तो संतुलित बल के बारे में आप देख लें। अगर किसी वस्तु पर, पहले मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, यदि किसी वस्तु पर एक साथ कार्य करने वाले कई बलों का परिणामी शून्य हो तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं और इसके प्रभाव से वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैं आपको उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं, यानी किसी वस्तु पर एक साथ बहुत से बल लग रहे हों और बहुत से बल लगने के बाद भी उनका जो परिणामी हो, रिजल्टेंट हो, वो शून्य हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं या संतुलित बल कहते हैं। इसके प्रभाव से वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए संतुलित बल का मैं उदाहरण आपको एक दो से दे रहा हूं। जैसे रस्साकसी का खेल होता है, एक टीम है, ये ध्यान दीजिए, और एक टीम है बी। अब ये क्या कर रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं, ए टीम इधर और बी टीम इधर। ये भी 5 न्यूटन का बल लगा रही है, ये भी 5 न्यूटन का बल लगा रही है। परिणामी आपका समझ रहे हैं, शून्य हो जाएगा। और जब परिणामी शून्य हो जाएगा तो ये रस्सी किसी ना ए टीम वाली साइड पर जाएगी ना बी टीम वाली साइड पर जाएगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि परिणामी बल क्या है, शून्य है। ये बल कैसे लग रहा है, दोनों टीमों द्वारा लगाए गए जो बल है वो कैसे संतुलित बल है। मान लीजिए आपने ए टीम है, इसने 7 न्यूटन का बल लगाया और इधर वाली टीम है, इसने भी 7 न्यूटन का बल लगाया। फिर परिणामी क्या हो गया, शून्य। और परिणामी शून्य हो जाने के कारण ये संतुलित बल है और स्थिति में कोई भी परिवर्तन, मतलब दोनों टीमें ताकत तो लगाती रहेंगी लेकिन आप समझ रहे हैं अपने ही स्थान पर खड़ी रहेंगी, बनी रहेंगी। एक मैं आपको प्रयास एक और गुटके की गति के द्वारा बता रहा हूं। जैसे कोई गुटका है, मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए आप, इससे हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और फोर्स लगा के इसे चलाना चाह रहे हैं। तो आप देखिए ऐसा नहीं हल्के से टच कर दें तब भी ये चलना प्रारंभ कर दे। जब हम फोर्स के मान को बढ़ाते रहते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जब ये चलना प्रारंभ करता है। तो आप देखिए ये क्यों नहीं चल रहा है, कारण क्या है। आपने एक बल लगाया इस साइड पर, मान लीजिए 3 न्यूटन का, और आप माने फर्श और गुटके के बीच में एक घर्षण बल लग रहा है
वो घर्षण बल भी कितना हो गया 3 न्यूटन का। कुल मिला के परिणामी कितना हो गया 0, और 0 होने के कारण ये नहीं चलता है। ऐसे ही मान लीजिए फिर आपने थोड़ा बल बताया 4 न्यूटन कर दिया, घर्षण बल जो इसकी गति का विरोध कर रहा है पुनः कितना हो गया 4 न्यूटन हो गया। तो ये क्या हो गया, ये दोनों ही कंडीशन ऐसी हो गई जहां पर क्या हुआ, परिणामी बल का मान 0 हो गया, जिसके कारण से आप मान सकते हैं संतुलित बल कहलाएंगे ये। अब मैं आपको असंतुलित बल के दोनों रस्साकसी की टीम से पहले डेफिनेशन बता रहा हूं, उसके बाद इन दोनों उदाहरणों से आपको उसके बारे में बताएं। बिल्कुल इसका बस थोड़ा सा चेंज है। क्या है देखिए, मैंने बढ़ाया भी है अभी आपके सामने। यदि किसी वस्तु पर एक साथ कार्य करने वाले सभी बलों का परिणामी 0 ना हो, उसमें तो 0 हो, परिणामी 0 ना हो, तो इन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। इनके प्रभाव से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। स्थिति में परिवर्तन से मतलब ये भी है, अगर वो गतिमान अवस्था में है तो उसकी गतिमान अवस्था की स्थिति में भी परिवर्तन हो जाएगा। स्पीड हो सकता है बढ़ जाए, स्पीड हो सकता है कम हो जाए, वो गतिमान है रुक जाए, और अगर रुकी हुई है विराम अवस्था में है तो चलना प्रारंभ कर दे। तो ऐसे बलों को परिणामी 0 ना हो तो ऐसे बलों को क्या कहते हैं, हम असंतुलित बल कहते हैं। इसके प्रभाव से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। देखिए अब इसमें देखें आप, सबसे पहले रस्साकसी के उदाहरण वाले से ही देखें आप। मान लिए अब ये जो है ए टीम तो 5 न्यूटन का ही बल लगा रही है और बी टीम ने लगा दिया 7 न्यूटन का बल। तो आप समझ रहे हैं जो परिणामी बल होगा वो कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन का हो जाएगा, क्योंकि अब ये बराबर तो रहे नहीं, और जब बराबर नहीं रहे तो 7 और 5 का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 2 न्यूटन। और ये 2 न्यूटन होने के बाद जो रस्सी है वो कौन सी टीम खींच लेगी, बी टीम खींच लेगी। तो इस समय आप समझ रहे हैं कैसा बल है, ये असंतुलित बल है, क्योंकि इनका परिणामी 0 नहीं है। अब देखिए गुटके की गति से आप देखें, जब आप लगातार फोर्स बढ़ाते रहते हैं तो लगातार फोर्स बढ़ाने पर या बल बढ़ाने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि अब घर्षण बल का मान क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। और मैक्सिमम हो जाने के बाद अगर आप बल बढ़ाते हैं तो घर्षण बल तो बढ़ नहीं सकता, आप जो बल लगा रहे हैं उसके मान को आप लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। उस स्थिति में क्या हो जाएगा, उस स्थिति में ये डस्टर या गुप्ता गति करना प्रारंभ कर देता है। जैसे आपने मान ली और बल बढ़ाया, आपने 5 न्यूटन, और ये जो घर्षण बल है अधिकतम हो गया था, और अधिकतम होने की वजह से परिणामी बल था वो किस डायरेक्शन में लगा, इस डायरेक्शन में लगा। जैसे इसमें मैंने आपको बताया किधर गति करना शुरू कर देगा, ये इस डायरेक्शन। इसी प्रकार से इस पर जो घर्षण बल का तो मान मैक्सिमम हो गया। अब आपने जब बल बढ़ाया 5 न्यूटन किया तो 5 न्यूटन का बल करने पर इस पर परिणामी बल लगेगा 1 न्यूटन, क्योंकि इसका परिणामी 0 नहीं हुआ और ये गति करना प्रारंभ कर देगा। तो मैंने आपको इसमें बल क्या होता है और बल के साथ साथ मैंने आपको बताया बल 2 प्रकार के बताए गए, एक तो बैलेंस्ड फोर्स होता है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। इनके बारे में बताने का प्रयास किया है। स्टूडेंट मैंने कहा समझ में आना चाहिए, समझना बेहद आवश्यक है, रटने का यहाँ पर कोई काम नहीं है। केवल आपने ये समझ लिया कि परिणामी बल 0 हो, परिणामी बल 0 ना हो, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया, कोई आपने एग्जाम्पल या कॉन्सेप्ट नहीं आप समझ पाए, तो फिजिक्स को समझना कठिन है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।